गाया वेदों ने, पार नहीं पाया वेदों ने, पार नहीं पाया वेदों ने, नित नित गाया वेदों ने, नित नित गाया वेदों ने, सदा ही ध्याया वेदों ने, सदा ही ध्याया वेदों ने। कृष्ण तुम बड़े कृपालु, श्याम तुम बड़े दयालु, श्याम तुम बड़े दयालु। भले हैं बुरे हैं तेरे, भले हैं बुरे हैं तेरे हैं, तेरी माया के प्रेरे हैं, तेरी माया के प्रेरे हैं। शरण में हम सब तेरे हैं, शरण में हम सब तेरे हैं। प्रभु जी हम बालक तेरे हैं, प्रभु जी हम बालक तेरे हैं। कृष्ण तुम बड़े दयालु, कृष्ण तुम बड़े दयालु, श्याम तुम बड़े कृपालु, श्याम तुम बड़े दयालु। सहारा भक्तों के हो आप, सहारा भक्तों के हो आप, मिटाते हो सबके संताप, मिटाते हो सबके संताप। करे जो भक्ति भाव से जाप, करे जो भक्ति भाव से जाप, मिटे सब जन्म जन्म के पाप, मिटे सब जन्म जन्म के पाप। कृष्ण तुम बड़े कृपालु हो, कृष्ण तुम बड़े कृपालु हो, श्याम तुम बड़े दयालु, श्याम तुम बड़े दयालु। हरि जी तुम बड़े दयालु, हरि जी तुम बड़े दयालु हो, प्रभु तुम बड़े कृपालु, प्रभु जी तुम बड़े कृपालु हो। हरि जी तुम बड़े दयालु हो, श्याम तुम बड़े कृपालु हो। हरि जी तुम बड़े दयालु हो, नाथ तुम बड़े कृपालु हो। श्री भागवत भगवान की जय हो, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, श्री सुखदेव जी महाराज के जय हो, श्री वेद व्यास जी महाराज के जय हो, पूज्यपाद श्री गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। भक्त वांछा कल्पतरु तड़द्वित विनिंदक पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्री भागवत जी को हृदय से प्रणाम करते हैं। भागवत मंडप में उपस्थित समस्त देवतावृंद, जिनकी कृपा में ये उपस्थिति हम आप सभी को प्राप्त हो रही है, समस्त 33 कोटि देवताओं को हम आप सभी साष्टांग प्रणाम करते हैं। समुपस्थित मंचस्थ पर विराजमान हमारे विद्वत वरेण्यम विप्रमंडली, सभी को हृदय से कोटि कोटि बार प्रणाम है।
हमारे गंधर्व विद्या में निपुण सामवेद के जानने वाले संगीत के मर्मज्ञ सहयोगी बंधु आप सभी को भी कोटि कोटि साधुवाद है। श्रोता बंधुओं के रूप में उपस्थित हमारे गोविंद अपनी कथा को श्रवण करने के लिए ही मानो विभिन्न रूप में भागवत प्रांगण में उपस्थित होकर के कृपा कर रहे हैं, अपनी कथा को श्रवण कर रहे हैं। सभी के हृदयस्थ विराजमान अपने गोविंद को हृदय से प्रणाम है। इस भागवत प्रांगण के चतुर्दिक विद्यमान दिव्यात्माएं, अमलात्माएं, पुण्यात्माएं, विमलात्माएं, भूतात्माएं, प्रेतात्माएं सभी को हृदय से प्रणाम है। हरि कथा श्रवण में हमारा मन बुद्धि चित्त एकाग्र हो, ऐसी आप सभी कृपा करें। आज इस ज्ञान सत्र का पंचम दिवस है। कल भगवान के प्राकट्य के उत्सव को बड़े धूमधाम से मनाया। परमात्मा के विभिन्न अवतार हुए, पर कृष्णावतार में भगवान का जो सुख भक्तों ने प्राप्त किया है, वो सुख अन्य अवतारों में शायद नहीं प्राप्त कर पाए। कृष्णावतार में भगवान ने जन्म से लेकर के 12 वर्ष की अवस्था तक ब्रज के प्रत्येक गोपी गोप, यहाँ तक कि गायों को, बछड़ों को, वृक्षों को, लताओं को, सबको छोड़ दिया भगवान ने। पशु पक्षी सब ब्रज के आनंदित हो गए और ब्रज इतना समृद्धशाली हो गया। जो बेचारे गोप बंधु बड़े ही विपन्न थे, धन संपत्ति से रहित थे, परमात्मा कृष्ण के गोकुल में आगमन से लक्ष्मी जी को ऐसा मन में भाव जागृत हुआ कि हमारे प्रभु गोकुल में गए हैं अवतार लेकर के। हमारा भी धर्म बनता है कि प्रभु की सेवा जितना बन सके तो करें। कहते हैं समस्त ब्रजवासी बड़े समृद्धशाली हो गए, कोई गरीब नहीं रह गया। हरेर निवासात्म गुणई रमा कीर्ण मभून नृपो। हे परीक्षित, वह ब्रज लक्ष्मी की क्रीड़ास्थली बन गई। लक्ष्मी अपने समस्त ऐश्वर्य और रिद्धि सिद्धियों को लेकर के वहां प्रकट हो गई। सबके पास धन धान्य भरपूर हो गया और केवल धन संपत्ति ही नहीं, उन सभी गोप बंधुओं के मन में उदारता भी आ गई। नंद जी अत्यंत आनंदित हैं। बड़े प्रसन्नचित्त होकर के नंद जी ने ब्राह्मणों को बुलाया। नंदस्त्वात्मजि उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना। आहूय विप्रान वेदज्ञा स्नाता शुचिरलंकृतः। नंद जी यमुना जल में जाकर के स्नान किए। यमुना जी में स्नान करने के बाद सुंदर वस्त्र और अलंकार धारण किए। ब्राह्मणों को बुलाया। गुरुदेव शांडिल्य ऋषि को बुला करके निवेदन किया, गुरुदेव कृपा करिए, मेरे यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है। हमें तो लगता है कि गृहस्थ जीवन में पुत्र सुख से ज्यादा सुख कुछ होता ही नहीं।
गृहस्थ जीवन में अगर पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं भई तो ऐसा लगता है कि जैसे हमारा गृहस्थ जीवन व्यर्थ है। भले ही गरीबी रहे लेकिन पुत्र सुख मिले, इसके लिए अनेकों प्रयत्न किए जाते हैं। नंद जी का चौथापन है, 80 वर्ष की अवस्था है नंद जी की, लेकिन कभी नंद जी ने भगवान से याचना नहीं की पुत्र की। नंद जी कोई भी सत्कर्म करते हैं तो कोई कामना से युक्त होकर के नहीं करते हैं। गौ सेवा करते हैं तो गौ सेवा निष्काम भाव से करते हैं। हम आप भगवान शंकर जी में जल चढ़ाते हैं ना तो तुरंत कोई ना कोई कामना हृदय से प्रकट हो जाता है। निष्कामता जीवन में आ जाए तो आप समझ लीजिए कि बहुत बड़ी आपने उपलब्धि हासिल कर ली। परमात्मा निष्कामता से ही रीझते हैं। जहां कामना होती है परमात्मा उन कामनाओं की पूर्ति कर देते हैं और उससे किनारा कर लेते हैं। लेकिन जहां निष्कामता होती है, जैसे श्री हनुमान जी महाराज जी, हनुमान जी से श्री राम जी ने कहा, हनुमान तुमने जो मेरे ऊपर उपकार किया है, कोई कामना नहीं, मन में कोई चाह नहीं, कोई इच्छा नहीं, इतना बड़ा तुमने काम किया, जानकी का समाचार हमें सुनाया है, मांगो हनुमान क्या चाहिए। हनुमान जी चरणों में गिर पड़े और हाथ जोड़ करके बोले, प्रभु मैंने कुछ नहीं किया है, सब आपके प्रताप से हुआ है प्रभु। जहां भी कोई हमें सफलता मिली है केवल आपका नाम लिया हमने, और नाम लेने मात्र से हम लंका जैसे दुर्ग में रावण जैसे महान प्रतापी बलवान वेदज्ञ हर प्रकार से संपन्न रावण की लंका में आग लगा दी, निशाचरों का संहार किया और वापस आपके पास आ गए। इतना बड़ा कार्य किया हनुमान तुमने, कुछ नहीं मांग रहे हो। हनुमान जी बोले नहीं, कुछ नहीं चाहिए। श्री राम जी ने कहा, हनुमान हम तुम्हारे ऋण से कभी उऋण नहीं हो सकते। इस जन्म में तो कभी उऋण हो ही नहीं सकते। सुन सुत तो ही उऋण में नाही, देखूं कर विचार मन माही। हनुमान जी बोले, बस प्रभु अब मैं रेडी हो गया आपका। राम जी बोले, क्यों? हनुमान जी ने कहा, आपने मुझे पुत्र मान लिया ना, सुन सुत, आपने मुझे पुत्र बना लिया है, इसलिए पुत्र सदैव पिता का ऋणी होता है, पिता पुत्र का ऋणी नहीं होता है। भक्त वही है जिसके हृदय में निष्कामता हो, और जो कामना से युक्त होता है वो भक्त नहीं होता है, वह तो नौकर होता है। नंद जी ने ब्राह्मणों के चरणों में निवेदन किया और कहा, गुरुदेव आप कृपा करके वह अनुष्ठान करिए जिससे मेरे लाला का जीवन सुखमय हो। ब्राह्मणों ने दिव्य अनुष्ठान किए, मंत्र का जप किया और नंद जी ने बहुत सी दक्षिणा दी। ब्राह्मणों से पूछा, बताइए ब्राह्मण देवताओं क्या चाहिए? और ब्राह्मण जो मांगते नंद जी उससे 2-2, 4-4 गुना करके ज्यादा से ज्यादा देते। और यहां तक कहा गया है कि नंद जी ने एक एक ब्राह्मण को सुंदर स्वर्ण से सींग मढ़े
चांदी से खुर मढ़े, दिव्य अलंकार से अलंकृत करके और वत्स युक्त माने बछड़े से युक्त गाय हर ब्राह्मण को 100 गाय दी। 7 तिल के पहाड़ दिए, माने इतना दिया। ब्राह्मण सब प्रसन्न हैं, आशीर्वाद हाथ उठा के दोनों दे रहे हैं। नंद जी आपका पुत्र चिरंजीवी हो, दीर्घायु हो। लाला के संस्कार हुए, जात कर्म संस्कार, पुंसवन संस्कार। देखिए, संस्कार से शरीर की शुद्धि होती है। जन्म जायते शूद्रो, जन्म से जातक शूद्र होता है, लेकिन उसके संस्कार से उसको पवित्र किया जाता है। संस्कार से शरीर की शुद्धि होती है। जल में प्रक्षालन करने से वस्त्र की शुद्धि होती है। दान करने से द्रव्य की शुद्धि होती है। इसलिए संस्कार अति आवश्यक है हमारे आपके जीवन में। अब आजकल संस्कार लुप्त होते जा रहे हैं। हमारे आपके यहाँ सब प्रकार की समृद्धि तो आ जाती है, परम संस्कारों से रहित रहते हैं। समय समय पे बालकों का संस्कार होना चाहिए। 16 संस्कार जो बताए गए हैं, उन संस्कारों को करना चाहिए गुरुजनों के सानिध्य में। भिक्षुक आए, भिक्षुकों को भी नंद जी ने बहुत सारा दान दिया। हमारे आपके दरवाजे में भिक्षुक आते हैं तो हम लोग उनको गरीब समझ लेते हैं, सोचते हैं कुछ मांगने आया है। कभी कभी किसी किसी को देखा है कि दुत्कार करके भगा भी देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। आपकी जितनी श्रद्धा है, जितनी सामर्थ्य है, उसे दीजिए। उसको आप छोटा मत समझिए। श्रुति कहती है, याचका नैव याचन्ते बोधयन्ति गृहे गृहे दीयताम दीयताम नित्यम अदातुर गतिरीदृशि। वो भिक्षुक आपके दरवाजे कुछ मांगने नहीं आया है। नैव याचन्ते बोधयन्ति गृहे गृहे, दरवाजे दरवाजे जाकर के वह ज्ञान देता है। दीयताम दीयताम नित्यम, नित्य प्रति देते रहिए। और अगर नहीं देंगे तो भिक्षुक कहता है, आदातुर गति रीदृशि, जो गति मेरी हुई है वह गति आपकी भी होगी अगले जन्म में। इसलिए भगवत कृपा से अगर हमारे पास धन है, हमारे पास संपत्ति है, तो उस संपत्ति का सही सदुपयोग है दान से। जैसा कि हमारे शास्त्र कहते हैं, दान की 3 गति बताई गई है। पहला दान, धन की गति दान, दूसरा भोग, तीसरा नाश। अपने कमाए हुए धन से कम 10% उसका दान करना चाहिए सुयोग्य सुपात्र व्यक्ति को।
जिससे आपके धन का वह सही उपयोग करे, परिश्रम से कमाए हुए धन का। एक नंबर के धन का दान करना चाहिए, 2 नंबर के धन का दान नहीं करना चाहिए। अगर गलत ढंग से कमाए हुए धन का दान करेंगे तो दान लेने वाले की बुद्धि भी विकृत हो जाएगी, तो उसमें डबल पाप लगेगा। पहली बात तो हमने गलत ढंग से कमाया, दूसरी प्रकार से कि हमने उसकी बुद्धि को विकृत किया। इसलिए परिश्रम के धन को दान करना चाहिए, जिससे हम उस दान की वस्तु को दे करके और उसकी बुद्धि को और शुद्ध कर सके, भजन में सहयोग प्रदान करें। अगर उनका भजन बाधित हो गया तो दोष लगेगा। सुखदेव जी महाराज जी कहते हैं, नंद जी ने बहुत दान किया, ब्राह्मण प्रसन्न हैं और भिखारी जन भी इतना प्राप्त किए नंद जी से कि उनकी भिक्षा मांगने की प्रवृत्ति खत्म हो गई। नंद जी ने देखा कि हमारे भवन में गोकुल की दिव्य दिव्य गोपियां अलंकारों से अलंकृत होकर के 16 श्रृंगार करके स्वर्ण के पात्रों में, रत्न जटित पात्रों में दिव्य दिव्य पूजन की सामग्री लेकर के आ रही हैं। यशोदा तो स्तुतिका गृह में है, लाला को गोद में लेके बैठी है। इन गोपियों का स्वागत कौन करे, सत्कार कौन करे? नंद जी रोहिणी के पास गए, रोहिणी से निवेदन किया, बहन आप चलिए और चल करके इन गोपियों का स्वागत सत्कार करिए। रोहिणी उदास बैठी है, क्यों? क्योंकि रोहिणी विचार कर रही हैं, देखो हमारे पति कारागार में है और मैं अगर उत्सव में सम्मिलित होती हूं, 16 श्रृंगार करती हूं, तो ये पातिव्रत धर्म के अनुकूल नहीं है। देवियों को चाहिए कि पति परदेश में हो, पति संकट में हो, पति अगर परेशानी में हो, अपने पास में ना हो, तो बहुत श्रृंगार करने की जरूरत नहीं है। माताओं का श्रृंगार तो केवल पति की प्रसन्नता के लिए ही होता है, संसार को रिझाने के लिए नहीं होता है। रोहिणी उस उत्सव में सम्मिलित नहीं होना चाहते हैं, पर नंद जी गए और चरण पकड़ लिए रोहिणी के। रोहिणी चा महाभागा नंद गोपाभिनंदिता व्यचिर दिव्यवासा स्रकंठाभरण भूषिता। और निवेदन किया, बहन चलो चल करके गोपियों का स्वागत करो, मैं आपसे निवेदन करता हूं। तब रोहिणी बहुत आग्रह करने पर चली और गोपियों का स्वागत सत्कार किया है। सारा गोकुल आज आनंदित है, नंद जी के लाला हुआ है। नंद जी से सारा ब्रजमंडल प्रेम करता है। महाराज पर्जन्य गोप के सबसे छोटे पुत्र हैं नंद जी। 9 पुत्र हैं इनके, सबसे छोटे पुत्र हैं। और पर्जन्य गोप पूरे ब्रजमंडल के मुखिया हैं। नंद जी इतने सहज स्वभाव के हैं, इतने सरल हैं, छल कपट इनके हृदय में बिल्कुल भी नहीं है।
नंद जी से सब प्रसन्न रहते हैं। बड़े भाइयों ने विचार किया कि हमारे पिता ब्रज के मुखिया हैं, तो ये मुखिया का पद हम छोटे भाई को देते हैं। सभी 8 भाइयों ने एक स्वर से नंद जी के लिए कहा, पिताश्री से कहा कि पिताश्री, हमारी सबकी इच्छा है कि हमारे छोटे भाई नंद को ही मुखिया बनाए। सारे गोकुल के गोप बंधु एकत्रित हुए, नंद जी को मुखिया बना दिया गया और ब्रज के मुखिया का जो पाग है वो नंद जी के माथे पे रख दिया गया। सब प्रसन्न रहते थे, लेकिन एक बात से सब दुखी रहते थे कि हमारे मुखिया नंद जी के कोई संतान नहीं है। सारे गोकुल के स्त्री पुरुष सब परमात्मा से बस यही प्रार्थना करते थे, हमारी जीवन भर की तपस्या का फल हमें नंद जी को एक पुत्र हो जाए। सारे गोप बंधु एकत्रित हुए, नंद जी अथाई में बैठे हुए हैं। सब प्रसन्नता पूर्वक नंद जी से बधाई मांग रहे हैं। नंद जी सबको बधाई बांट रहे हैं। गोपियां यशोदा के भवन में जाती हैं। बड़ी बड़ी स्थूल काय शरीर है जिनका, सुंदर गोपियां हैं। देखिए, जिनके नेत्रों में भगवान के दर्शन की उत्कंठा है, दर्शन की इच्छा है, वो नेत्र सुंदर हो ही जाते हैं। जो मुख परमात्मा के पावन नाम, परमात्मा के पावन गुणानुवाद को गाता है, वो मुख भी दिव्य हो जाता है, वह वाणी भी दिव्य हो जाती है। जिन कानों से परमात्मा के पावन चरित्र को सुना जाता है, वो श्रवणेंद्रिय भी दिव्य हो जाता है। जिन चरणों से परमात्मा के धाम में विचरण किया जाता है, वो चरण भी धन्य हो जाते हैं। जिन करों से परमात्मा की सेवा, पूजा या परमात्मा के भक्तों की सेवा की जाती है, वो कर कमल भी दिव्य हो जाते हैं। जिस मन से परमात्मा का चिंतन होता है, वह मन भी पवित्र हो जाता है। उसमें फिर संसार के ये विकार नहीं प्रवेश कर सकते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, अभिमान, ये खट विकार उसमें प्रवेश नहीं कर सकते। एक छोटा सा प्रसंग आता है रामचरितमानस में। एक बार चित्रकूट में जगत गुरु पूज्य श्री रामभद्राचार्य जी महाराज जी के पास गए। दास गया, आज से लगभग 10 वर्ष पहले की बात है। महाराज जी अपने आसन में बैठे थे। दास गया, दंडवत प्रणाम किए। महाराज जी ने उठाया, उठा के अपने बगल में ही बैठाया। बहुत निवेदन किया, बोल नहीं बैठो। उस समय एक शास्त्री जी सामने बैठे थे और शास्त्री जी से पूज्य महाराज श्री बता रहे थे कि शास्त्र तो सब जानते हैं, लेकिन शास्त्र की गहराई, शास्त्र के रहस्य को सब नहीं जानते। स्वामी जी ने एक प्रसंग की व्याख्या की। जब महाराज दशरथ जी कैकेयी के भवन में गए, राज्याभिषेक की बात सुनाने के लिए कि राम को कल राज्याभिषेक किया जाएगा, कैकेयी की दशा देखी तो महाराज दशरथ जी ने कैकेयी से कहा, कैकेयी सुमुखी सुलोचनी पिक बचनी, अरे सुंदर मुख वाली कैकेयी, सुंदर नेत्र वाली कैकेयी, सुंदर वचन बोलने वाली कैकेयी, गजगामिनी कैकेयी, ये शब्द का संबोधन आया है। तो बहुत से लोग इसका अर्थ करते हैं कि महाराज दशरथ जी
कामासक्त होकर के कैकेयी को इन शब्दों का प्रयोग किए हैं। पूज्य श्री रामभद्राचार्य जी महाराज जी ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। महाराज दशरथ जी कैकेयी को इन शब्दों का संबोधन क्यों कर रहे हैं? सुमुखी कैकेयी राम जी से बहुत प्यार करती थी। कैकेयी राघव को बहुत प्यार दुलार करती थी। और जब कैकेयी राम जी को गोद में लेती थी ना, ध्यान से सुनिएगा, प्रसंग है बहुत, तो बड़े प्यार से बुलाती थी, राघव। हर समय एक क्षण के लिए भी राम जी ओझल हो जाएं तो कैकेयी विकल हो जाती थी, दौड़ पड़ती थी, राम कहां गए, राघव कहां गए। महाराज दशरथ जी कहते हैं कि हे कैकेयी, तू अपने मुख से जब राम शब्द कहती है, राघव शब्द कहती है, तो कितनी सुंदर लगती है, तेरा मुख कितना सुंदर लगता है। इसलिए कैकेयी सुमुखी है, सुंदर मुख वाली है। जिस मुख से परमात्मा के नाम का बार बार उच्चारण हो, वह सुंदर मुख हो जाता है। सुलोचनी, सुंदर नेत्र वाली कैकेयी, तू अपने नेत्रों से निरंतर राम का दर्शन करती है, संसार को देखने की तेरी तनिक भी इच्छा नहीं रहती। एक क्षण के लिए भी राम जी आपके नेत्रों से ओझल नहीं हो सकते, इसलिए सुलोचनी है तू। पिक बचनी, तू अपने वाणी से राम जी के नाम का उच्चारण करती है, इसलिए तू कोयल की सी तेरी वाणी है। गजगामिनी, राम जी को जब गोद में लेकर के कैकेयी चलती थी तो महाराज देखते थे, ऐसा लगता था जैसे कैकेयी को तीनों लोगों की संपदा प्राप्त हो गई। मस्ती की चाल चलती थी। इसलिए महाराज दशरथ जी कहते हैं, कैकेयी तू जब राम को लेकर के चलती है तो गजगामिनी जैसी लगती है, मस्तानी चाल। तो जिन नेत्रों से परमात्मा का दर्शन हो, वो नेत्र सुंदर हो ही जाते हैं। संसार के भूत प्रेतों की पूजा करने वालों के नेत्र और उनके स्वरूप को देखेंगे तो भूत जैसे ही लगेंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। और हमारे ठाकुर की पूजा, ठाकुर का दर्शन, ठाकुर की आराधना करने वाले के सुंदर स्वरूप, सुंदर नेत्र, सुंदर वाणी, क्रिया सुंदर, विचार सुंदर, वो गोपियां बाल कृष्ण के दर्शन करने के लिए जा रही हैं। और जब दर्शन करती हैं ना, तो उनकी इच्छा नहीं होती है कि हम लौट के घर जाएं। जाती हैं, फिर लौट करके आती हैं, दर्शन करके उनकी तृप्ति नहीं हो रही है। इधर गोप बंधुओं ने नंद जी से कहा, नंद जी, हमारे ब्रज की परंपरा है कि जिसके लाला होए उसको नाचना पड़ता है। अब नंद जी हंसने लगे, बोले भैया मैंने तो कबू ना नाचे। ब्रज के गोप बोले नाचबो तो हम सिखाए देंगे नंद जी। और नंद जी को ले गए आंगन में, जहां पर गोपियां दधी, दूध, मक्खन, हल्दी, घृत इत्यादि से आपस में उत्सव मना रही थी। वहां पहुंच गए और सबने एक दूसरे की गालों में मक्खन, घृत, हल्दी इत्यादि लगाया। गोपाय परस्परम हृष्टा
दधिचीर्घृताम्बुभि असिञ्चन्तो विलिम्पन्तो नवनीतैश्चोचिक्षिपु। सब एक दूसरे के ऊपर डाल रहे हैं। नंद जी की पगड़ी उतारी। अब पगड़ी उतार करके नंद जी की कमर में जैसे मथानी में रस्सी लपेटी जाती है, वैसे नंद जी की कमर में उस पगड़ी को लपेटा। 10-20 गोप एक तरफ पगड़ी का एक हिस्सा पकड़ लिए, 10-20 गोपों ने एक हिस्सा पकड़ लिया। नंद जी का एक हाथ माथे पे रखा, दूसरा हाथ कमर में रखा। इधर के गोप खींचे तो नंद जी ऐसे घूमे, इधर के गोप खींचे तो नंद जी ऐसे घूमे। जैसे मथानी नाचती है, नंद जी ऐसे ही आंगन में नृत्य करने लगे। उस नृत्य को देख करके देवता लोग दिव्य पुष्पों की वर्षा करने लगे। धन्य है नंद जी। आज ऐसा लगता है जैसे क्षीर सागर का जैसे मंथन हुआ है, वैसे आज आपके यहाँ समुद्र मंथन जैसा दृश्य। उस क्षीर सागर के मंथन से तो अमृत निकला, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम्हारे इस समुद्र मंथन, इस क्षीर मंथन से प्रेम स्वरूप परमात्मा का प्रादुर्भाव हुआ। आनंदित हो रहे हैं सारे ब्रजवासी। और ये उत्सव मनाते मनाते महाराज 6 दिन बीत गए। अब नंद जी को खबर आया कि हमें महाराज कंस का कर भी देना चाहिए। समय से कर दे देंगे राजा का तो राजा हमसे रूठेगा नहीं। सभी गोप बंधुओं को एकत्रित किया नंद जी ने और कहा, भैया आप लोग उत्सव मनाओ, मैं जाऊं महाराज कंस का वार्षिक कर दे आऊं। गोपान गोकुल रक्षाया निरूप्य मथुराम गतः नंदा कंसस्य वार्षिक्यम करम दातुम कुरोद्वह। जो श्रेष्ठ श्रेष्ठ गोप जन थे उनसे कहा, भैया तुम गोकुल की रक्षा करना, मैं वार्षिक कर दे करके शीघ्र आता हूं। गाड़ियों में बड़ी बड़ी मटकियां रखी गई, किसी में दुग्ध है, किसी में दही है, किसी में घृत है, किसी में मक्खन है। सारी सामग्री लेकर के नंद जी मथुरा की ओर चल पड़े। और वहां कंस ने जब उस कन्या के द्वारा आकाशवाणी की हुई बात अपने मित्रों से बताई कि कन्या ने कहा है कि ब्रज में अवतार ले चुका है तेरे मारने वाला। कंस ने कहा क्या किया जाए? सखाओं ने कहा आपके पास एक ऐसा शस्त्र है कि वो बालक कहीं भी छिपा होगा तो उसको मार सकते हैं। कौन? बोले पूतना है। पूतना वह राक्षसी है जो जिसके तो पुत्र है ही नहीं, वह दूसरे के पुत्रों को देख करके उसको आग लग जाती है। वह किसी की भी पुत्र को जीवित नहीं रहना चाहता, देखना चाहता है। कंस ने उसको बुलाया। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुंश्चार निघ्नन्ति पुरग्रामो ब्रजादिशो। बुलाया पूतना को और कहा जाओ ब्रज में जाकर के जितने भी नवजात शिशु हैं उन सबको मार दो। देखिए पूतना के कई अर्थ होते हैं। पूत कहते हैं पुण्य को, पूत पुण्य को कहते हैं। पूतना का अर्थ है कि जिसके जीवन में एक भी पुण्य ना हो वह पूतना है। ऐसी पूतना ने
माया के द्वारा बनावटी स्वरूप धारण किया। यहां तो बधाइयां हो रही थी, यशोदा के लाला को गोपियां झूला झूला रही हैं। मेरो लाला झूले पलेना, निके होले झोटा दीजो। मेरो लाला झूले पलेना, निके होले झोटा दीजो। मेरो लाला झूले पलेना, निके होले झोटा दीजो। ओ मेरो लाला झूले पलेना, निके होले झोटा दीजो। निके होले झोटा दीजो, निके धीरे झोटा दीजो। निके होले झोटा दीजो, निके धीरे झोटा दीजो। निके होले होले झोटा दीजो, निके धीरे झोटा दीजो। निके होले होले झोटा दीजो, निके धीरे झोटा दीजो। कन्हैया जय हो, कन्हैया जय हो। कन्हैया झूले पलेना, निके धीरे झोटा दीजो। ओ कन्हैया झूले पलेना, निके होले झोटा दीजो। मथुरा में हरि जन्म लियो है। 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 हरि मथुरा में हरि जन्म लियो। गोकुल में हो, गोकुल में हो। गोकुल में झूले पलेना, निके होले झोटा दीजो। ओ गोकुल में झूले पलेना, निके होले झोटा दीजो। कन्हैया झूले पलेना, निके धीरे झोटा दीजो। ओ कन्हैया झूले पलेना, निके होले झोटा दीजो। ले वसुदेव चले गोकुल को। 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 ओ ले वसुदेव चले गोकुल को। ले वसुदेव चले गोकुल को। ले वसुदेव चले गोकुल को। या के चरण जय हो, या के चरण जय हो। चूम गई जमुना, निके होले झोटा दीजो। एक चरण चूम गई जमुना, निके होले झोटा दीजो। कन्हैया झूले पलेना, निके धीरे झोटा दीजो। ओ कन्हैया झूले पलेना, निके होले झोटा दीजो। निके धीरे झोटा दीजो, निके धीरे झोटा दीजो। निके होले झोटा दीजो, निके धीरे झोटा दीजो। निके होले झोटा दीजो, निके धीरे झोटा दीजो। निके होले झोटा दीजो, निके होले झोटा दीजो। मेरो लाला जय हो, मेरो लाला जय हो। कन्हैया झूले पलेना, निके धीरे झोटा दीजो। ओ कन्हैया झूले पलेना, निके होले झोटा दीजो। कन्हैया झूले पलेना, निके धीरे झोटा दीजो। ओ कन्हैया झूले पलेना, निके होले झोटा दीजो। ओ निके होले झोटा
दीजो निक होले झोट दीजो। इधर गोकुल में खूब आनंद उत्सव मनाए जा रहे हैं और वहां पूतना ने दिव्य स्वरूप धारण किया। बनावटी वेश बनाया उसने, असली स्वरूप उसका दूसरा ही था। अपने स्वरूप में ही रहना चाहिए, बहुत श्रृंगार करने की जरूरत नहीं है। जितना आप बनेंगे उतना ही आपको बदनामी भी मिलेगी, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि बना हुआ कुछ दिन के बाद बिगड़ भी जाता है और जो असली स्वरूप है वह निरंतर एक जैसा रहता है। पूतना ने बनावटी वेश धारण किया है। गोकुल में गई वह पूतना और गोकुल में ब्रजवासियों के घरों में बालकों को खोजने लगी। और कन्हैया तो अंतर्यामी है, वो पूतना के मनोभाव को समझ गए कि पूतना बालकों को मारने आई है। तो कन्हैया ने अपनी योग माया से कहा जितने बालक हैं सबको गायब कर दो। एक भी बालक पूतना को नहीं मिला और पूतना ने देखा कि यशोदा के भवन में बड़ी धूम मची है, बड़ी भीड़ इकट्ठी है। पूतना उसी भीड़ में अंदर चली गई। अंदर जाकर के पूतना ने देखा बड़ी सुंदर सुंदर गोपियां हैं लाला पालने में, और गोपियों ने पूतना को देखा। गोपियों ने सोच विचार किया कि ऐसी गोपी तो हमारे गोकुल में तो है नहीं, क्योंकि हम अपने गांव की सब गोपियों को जानते हैं। माताओं में एक विशेषता होती है कि गांव में कोई नई बहू भी आएगी तब भी जाकर के मुंह देखने के बहाने उसको पहचान बना लेती है। माताओं को सब पता रहता है कि किसकी बहू कौन है। गोपियां कहने लगी ये तो हमारे गोकुल की तो है नहीं, और इतनी सुंदर गोपी, ऐसा लगता है कि महाराज कंस ने अपनी किसी, अब राजाओं के तो कई रानियां होती हैं, लगता है किसी रानी को लाला के आशीर्वाद देने के लिए भेजा है। जाओ यशोदा को धन्यवाद दे दो, लाला को आशीर्वाद दे दो। अब गोपियां सोचने लगी कि इनसे अगर हम परिचय कराएंगे करेंगे पूछेंगे तो भाई हम तो गंवार गोपियां हैं, गौ सेवा करने वाली, गोबर पानी करने वाली, अशिक्षित हैं, हम पढ़ी लिखी भी नहीं है, अब बोलना हमें इतना अच्छा आता नहीं है। अगर हमारे बोलने में कोई त्रुटि हो गई और महारानी को अच्छा न लगे तो कंस से कह देवे, पता नहीं महाराज कौन सा दंड देंगे। किसी ने नहीं पूछा, उनका परिचय नहीं दिया। वह पूतना अंतःपुर में जहां यशोदा रानी विराजमान थी वहां पहुंची। यशोदा ने देखा और सबके मन में बस एक ही भाव कि महाराज कंस ने ही भेजा है। कन्हैया ने जैसे देखा कि पूतना मौसी आ रही है तो कन्हैया ने आंखें बंद कर ली, हम इसे देखेंगे ही नहीं। किसी संत ने पूछा कि भाई आंखें क्यों बंद कर ली, क्या डरते हैं आप इससे? भगवान बोले नहीं नहीं, डरते नहीं है, तो आंख क्यों बंद कर ली, क्या देखना नहीं चाहते हैं? बोले हम विचार कर रहे हैं कि देखो हम ब्रज में आए थे कि खूब गोरस होता है ब्रज में, खूब मक्खन खाएंगे, दूध पिएंगे, खूब आनंद से वहां छाछ पिएंगे, दही पिएंगे, लेकिन यहाँ तो ये मौसी अपने स्तन में कालकूट विष लगा के आई है। क्या करें? तो भगवान कृष्ण ने आंखें बंद की और आंखें बंद करके बुढ़वा बाबा महादेव का ध्यान करने लगे। बोलो जय श्री कृष्ण।
कि बाबा विष तो हमने कभी पिया नहीं है, विष पीने का काम आपका है, आप विष पीने में बड़े कुशल है। भगवान शंकर विष तो ऐसे पीते हैं जैसे अमृत पिया जाता है, और भगवान शिव जी विष पीते हैं ना तो विष पीने से लोग मर जाते हैं ऐसा कहते हैं, लेकिन भगवान शंकर महादेव हो गए, अमर हो गए, नीलकंठेश्वर हो गए। परमात्मा के नाम का स्मरण करके अगर विष भी आप पी लेंगे तो वह आपको मारेगा नहीं। मीरा ने भी विष पिया है, और जो अपने बल से अमृत भी पिएगा तो हो सकता है कि अमृत भी उसको नुकसान कर जाएगा, अमृत भी उसको अमर नहीं कर पाएगा। अगर वो अपने बल से परमात्मा के बल को पाकर के एक विष भी पी लिया जाए तो वह भी आपको अमृत तो प्रदान कर देगा। संसार का विषय रूपी विष परमात्मा का नाम लेकर के आप खूब विषय भोगिए, आपको वो विषय पथभ्रष्ट नहीं करेगा। परमात्मा का स्मरण करके गृहस्थ जीवन में जाएं और परमात्मा से निवेदन करें, प्रभु मैं अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा हूं, आप संभालिए। तो भगवान ऐसा वातावरण बना देंगे कि आपका भजन भी होता रहेगा, आपका गृहस्थ जीवन भी बाधित नहीं होगा। और केवल अपने बल से अगर कार्य करेंगे तब हो सकता है कि आप ऐसे फंस जाएंगे कि फिर प्रयास करने के बाद भी आप निकल नहीं पाएंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान कृष्ण ने कहा कि देखो भाई, हमने आंख इसलिए बंद की है, भगवान शिव जी का स्मरण कर रहे हैं कि हे बाबा आप आइए, विष आप पीजिएगा, दुग्ध हम पिएंगे। एक संत ने पूछा कि ये बात ठीक है, पर भगवान ने आंख इसलिए बंद की है, भगवान के नेत्रों में करुणा प्रकट हो जाती है। भगवान कृष्ण ने विचार किया, अगर मैंने इसके ऊपर अपनी दृष्टि डाली और मेरे अंदर करुणा प्रकट हो गई तो फिर इसका उद्धार नहीं होगा, इसका उद्धार करना है। और ये है, पूतना अपने कर्म से सद्गति को प्राप्त नहीं हो सकती है। इसके कर्म ऐसे नहीं हैं कि इसका मोक्ष हो सके। भगवान ने आंख बंद की और विचार किया कि ये मुझे दुग्ध पान कराएगी और मुझे मारने का प्रयत्न करेगी, मैं इसको अपनी सद्गति, वह मां की गति प्रदान करूंगा। और भगवान ने पूतना को सद्गति प्रदान की है। श्री सुखदेव जी महाराज जी लिखते हैं कि पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिरासना जिगांस्यापि हरये स्तनम दत्वाप सद्गतिम। भगवान ने पूतना का स्तन पिया, पूतना को मार करके वह गति प्रदान की है जो गति एक पुण्यात्मा पुरुष को मिलना चाहिए। स्तन पिया भगवान ने। पूतना का शरीर 1.5 योजन का था, यानी 6 कोस का शरीर था। उसका असली स्वरूप प्रकट हो गया जब मरी पूतना। विशाल पर्वत के समान उसका शरीर था। सारे ब्रज के गोपी भयभीत हो गए, दौड़े दौड़े पूतना के शरीर से कृष्ण को उतारा गया। और यहाँ नंद जी मथुरा गए हुए हैं, वहां पर कंस का कर दिया है। वसुदेव जी को सूचना मिली कि नंद जी आए हैं, तो वसुदेव जी नंद जी से मिलने के लिए आए। और वसुदेव जी नंद जी से मिलकर के बहुत प्रसन्न हुए।
नंद जी ने कहा, भैया वसुदेव, हमें बड़ा दुख है कि आपके 6 पुत्र हुए और कंस ने आपके 6 पुत्रों को मार दिया। 8वें पुत्री के रूप में एक कन्या का जन्म हुआ, उस दुष्ट कंस ने उसको भी नहीं छोड़ा। वसुदेव जी ने कहा, भैया मेरे कर्म का ये फल है, मैंने जो कर्म किया उसका फल मुझे मिला है। इसमें न कंस का दोष है, न किसी कंस के अनुचर का दोष है, सब मेरा प्रारब्ध है, मुझे भोगना पड़ रहा है। लेकिन नंद जी, हमने सुना है कि आपके पुत्र हुआ है। नंद जी ने कहा, हाँ मेरे पुत्र हुआ है। वसुदेव जी बहुत प्रसन्न भये, बोले, कोई बात नहीं नंद जी, चौथे पन में ही सही भगवान ने तुम्हारी खूब सुनी है। कम से कम एक पुत्र आपको प्राप्त हो गया, अब आपको कोई वस्तु का अभाव नहीं। भैया वसुदेव, बड़ी प्रसन्नता है, पूरे गोकुल में उत्सव मना रहे हैं। वसुदेव जी ने कहा, लेकिन तुम मथुरा में बहुत समय मत रुको, क्योंकि कंस की दृष्टि आपके गोकुल वासियों पर ठीक नहीं है। आप शीघ्र जाइए और अपने लाला की हर प्रकार से रक्षा करिए। वसुदेव जी के कहने को हुआ और नंद जी तुरंत चल पड़े, क्योंकि नंद जी जानते हैं वसुदेव जी बड़े सत्यवादी हैं, मिथ्या भाषण नहीं करते हैं। वसुदेव जी तुरंत अपनी गाड़ी को तैयार किया, बैठ गए नंद जी और गले से माला उतारी, नारायण नारायण जपने लगे, नारायण मेरे पुत्र की रक्षा करना। जैसे गोकुल में पहुंचे तो वहां सुना कि पूतना ने कन्हैया को मारने का प्रयत्न किया और भगवान नारायण की कृपा से पूतना ही मर गई, लाला बच गया। नंद जी अत्यंत प्रसन्न भये। नारायण को करोड़ करोड़ बार धन्यवाद दिया नंद जी ने, मेरे प्रभु नारायण ने मेरे पुत्र की भली प्रकार से रक्षा की है। ब्रिज की गोपियों ने लाला को गोमूत्र से यानी पंचगव्य से स्नान कराया। और भगवान के ही मंत्रों से गाय के पूंछ से झाड़ लगाई। ये पूतना की नजर लग गई होगी, इसकी कुदृष्टि हमारे लाला के ऊपर पड़ गई। इस राक्षसी ने हमारे लाला को स्पर्श किया है, इसलिए लाला अपवित्र हो गया। जिस परमात्मा का नाम सारे जगत को पावन करने वाला है, क्या वो परमात्मा अपवित्र हो सकता है क्या? लेकिन ब्रज गोपियों के भाव कितने सुंदर हैं। कृष्ण को अपवित्र मान करके पंचगव्य से स्नान कराया और गाय के पूंछ से, गाय ही उनकी इष्ट है, गाय ही देवता है, गाय ही आराध्या है, गाय के पूंछ से झाड़ लगाई, गाय के चरणों में डाल दिया, हे गैया मैया हमारे लाला की रक्षा कर। ब्रजवासी गौ सेवा खूब करते हैं और जहां गौ सेवा होती है भैया, वहां पर कन्हैया निरंतर वास करते हैं। भगवान कहते हैं, गैया लगे मोहि प्यारी जग पालनहारी, जहां होए नित गौ की सेवा, वहां रहें बनवारी जग पालन। गैया जैसा वात्सल्य प्यार कोई नहीं दे सकता। हमारी माँ तो हमें मुश्किल से 1 वर्ष दुग्ध पान कराती है, 2 वर्ष से ज्यादा दुग्ध पिलाएंगे। अब आजकल की माताएं तो अपने बालक को दुग्ध ही नहीं पिलाती हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। लेकिन गैया अंतिम सांस तक हमको दुग्ध देती है, पिलाती है।
तो हमारी जो जन्मदात्री माता है ना, उससे ज्यादा श्रेष्ठ माँ तो हमारी गैया मैया है, जो हमारा पालन पोषण करके हमको समाज के लायक बना देती है। ऐसी गैया को हम निरंतर पूजा करें, उसकी सेवा करें, जिसका मूत्र, जिसका दुग्ध, जिसका घृत, जिसका गोबर, हर प्रकार से गैया पूजनीय है। ऐसा कोई पशु नहीं होगा जिसका कि गोबर या मूत्र पवित्र हो। अगर किसी और पशु का गोबर छू जाए ना तो स्नान करना, लेकिन गैया का गोबर है कि जब हम कोई पूजा या कोई अनुष्ठान या कोई यज्ञ करते हैं तो सर्वप्रथम गाय के गोबर को ही मांगते हैं। गौ गोबर लाओ और उसको लीपते हैं। गौड़ी गणेश बनते हैं तो गौ के गोबर से ही बनते हैं। जब भी कोई मंगल कार्य होता है तो गौ के गोबर से ही होता है। और इतना ही नहीं, जब कोई यज्ञ कार्य हमारे आचार्य गण करवाते हैं तो गंगा जल से उसका प्रायश्चित नहीं होता है, गोमूत्र से, पंचगव्य से उसका प्रायश्चित होता है। इतना पवित्र है। गाय के गोबर में निरंतर लक्ष्मी निवास करती है और गोमूत्र में निरंतर गंगा जी वास करती है। अगर गंगा जल न मिले ना तो अंतिम समय किसी के मुख में गोमूत्र एक बूंद डाल दीजिए, समझ लो कि वो गोलोक धाम का अधिकारी हो गया। लेकिन आजकल हम लोगों का दुर्भाग्य है कि हमारे आपकी गौ सेवा करने की प्रवृत्ति नष्ट हो गई है। ब्रजवासी गौ सेवा करते हैं, इसलिए परमात्मा कृष्ण ब्रजवासियों के यहाँ बालक बन करके आए, गौ सेवा की है भगवान। भगवान के ही मंत्रों से ब्रज गोपियों ने कन्हैया को झाड़ा है। और जब यशोदा ने दुग्ध पान कराया तो लाला गटर गटर दूध पीने लगे। अरे बोले बस हमारे लाला सुरक्षित है। माताओं का सबसे बड़ा थर्मामीटर यही है, यानी वो बुखार देखने की मशीन को क्या कहते हैं? थर्मामीटर कहते हैं। कि लाला का स्वास्थ्य ठीक है कि नहीं है। माताएं दुग्ध पिलाएंगी, लाला दूध पीने लगा, मानो ठीक है, तबीयत सही है। दूध ना पिए जरूर लाला का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। भगवान का नंद जी ने आकर के बहुत से ब्राह्मणों को बुला करके फिर दान दक्षिणा किया। जब भी कोई संकट का समय आता है या हर्ष का समय आता है, नंद जी ब्राह्मणों के चरणों में जाते हैं। ब्राह्मणों का आशीर्वाद अमोघ होता है। यानी ब्राह्मण अगर प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दे दें तो परमात्मा भी उनके आशीर्वाद को काट नहीं सकते। भगवान में भी सामर्थ्य नहीं है। सभी ब्राह्मणों को बुला करके नंद जी ने विपुल दक्षिणा दी। इस प्रकार से भगवान ने पूतना का उद्धार किया। श्री सुखदेव जी महाराज जी कहते हैं किस पूतना मोक्ष की कथा को जो सुनता है ना, या एतद पूतना मोक्षम कृष्णस्यार्भक मद्भुतम शृणुयात् श्रद्धया मर्तो गोविंदे लभते रतिम। जो भगवान के से दिव्य प्रसंग पूतना मोक्ष की कथा को सुनता है, उसका भगवान श्री कृष्ण में प्रेम बढ़ता है। बोलो जय श्री कृष्ण। शक्टासुर का उद्धार किया भगवान ने। 1 महीने के हो गए
और भगवान की जन्म नक्षत्र आया, सभी गोपियों ने उत्सव मनाया। उस समय शकट के नीचे कृष्ण को आराम से सुलाए हुए थी यशोदा मैया। शकटासुर आया, कृष्ण को मारने के लिए कंस ने भेजा, लेकिन कन्हैया ने ऐसी पैर की ठोकर मारी, शकट पलट गया, वो शकटासुर के ही प्राण निकल गए। तृणावर्त का भी भगवान ने उद्धार किया। एक दिन की बात है, मैया लाला को गोद में लेकर के दुग्ध पान करा रही थी और बार बार मैया अपने लाला के दर्शन में यानी अंचल को भी बाधा समझती है। विचार करिए, माँ यशोदा अपने लाला से कितना प्रेम करती है। यानी दुग्ध पान करा रही है और अंचल उठा उठा के लाला का दर्शन कर लेती है। दूध पीते पीते लाला को काफी समय हो गया। मैया ने विचार किया, ये ज्यादा दूध पी लेगा, इसको तो पता है नहीं, इसका पेट खराब हो जाएगा। तो मैया सोचने लगी, अगर मैंने इसके मुख से स्तन को हटाया तो लाला बड़ा हठी है, बड़ा हठीला है, रोना प्रारंभ करेगा तो चुप कराना बड़ा कठिन हो जाएगा। तो मैया ने पता है लाला के पेट में अपनी उंगली घुमानी प्रारंभ कर दी, सहलाना प्रारंभ कर। लाला को गुदगुदी लगनी प्रारंभ हो और लाला मुंह खोल करके हंसने लगे। मैया ने स्तन बाहर किया और लाला के मुख में जैसी दृष्टि डाली मैया ने, पूरा ब्रह्मांड देखा माँ यशोदा ने। मैया सोचने लगी, हे भगवान, या के मुख में का घुस हुए। अतल वितल तलातल रसातल पाताल लोक समस्त लोक देखे। अब मैया सोचने लगी, कहीं मेरा पुत्र भगवान तो नहीं है। भगवान ने योग माया से कहा, देखो मुझे अभी बहुत सी लीलाएं करनी है। मैया ने मोह को भगवान समझ लिया तो फिर लीला हो नहीं पाएगी। योग माया ने मैया को भ्रमित किया और पुनः मैया अपने लाला को गोद में ले ली। जैसे गोद में लेकर के बैठी, तृणावर्त मामा आए और कन्हैया ने देखा कि मामा तृणावर्त आए हैं, इनका भी स्वागत करना है और ये हमें उड़ा करके ले जाएंगे। तो कन्हैया ने अपने शरीर का वजन बढ़ाया। वजन बढ़ाया तो मैया के गोद में दर्द होने लगा। अब मैया सोचने लगी कि लाला ने दूध ज्यादा पी लिया है, इसलिए इसमें वजन बढ़ गया है। तो मैया ने लाला को वहीं पृथ्वी में ही लिटा दिया और अपने काम धाम में व्यस्त हो गई। इतने में तृणावर्त मामा आए, कन्हैया को उड़ा करके आसमान में ले गए। और जैसे ही आसमान में ले गए, कन्हैया ने उस तृणावर्त के गले में ऐसे फंदा लगाया और अपना पूरा ब्रह्मांड का वजन शरीर में लेकर के लटक गए। वो संभाल नहीं पाया अपने आप को। और गोकुल के बाहर एक विशाल शिला पड़ी हुई थी, उसी शिला के ऊपर उस तृणावर्त को नीचे किया, ऊपर से अपना पूरा वजन लेकर के कूद गए, उसके प्राण निकल गए। आज भी वह शिला गोकुल के बाहर पड़ी है, जिसका नाम है तृणावर्त शिला। जब कभी जाने का अवसर मिले तो दर्शन जरूर करना उसका। भगवान ने तृणावर्त का उद्धार किया है। एक दिन की बात है कि वसुदेव जी महाराज जी अपने गुरु गर्गाचार्य जी के पास गए। गर्गा पुरोहितो राजन यदु नाम सुमहात पाय ब्रजम जगाम नंदस्य वसुदेवो प्रचोदितः। वसुदेव जी ने अपने गुरु गर्गाचार्य जी से निवेदन किया, गुरुदेव मेरा पुत्र इस समय नंद जी के यहाँ है, समय से संस्कार होना चाहिए बालकों का, इसलिए गुरुदेव आप जाइए, जाकर के मेरे पुत्र का नामकरण कर दीजिए।
गर्गाचार्य जी गए गोकुल, और गोकुल में जब पहुंचे तो नंद जी को सूचना मिली गर्गाचार्य जी पधारे हैं। बहुत विद्वान थे गर्गाचार्य जी, बहुत बड़े ज्योतिषी पंडित थे महाराज। और गर्गाचार्य जी महाराज जी के चरणों में प्रणाम किया। नंद जी ने सुंदर आसन पर बैठाया, पद प्रक्षालित किए, हाथ जोड़ करके निवेदन किया, गुरु देव बड़ी कृपा हुई। और कहा भी गया है, सेवक सदन स्वामी आगमनु, सेवक सदन स्वामी आगमनु, सेवक सदन स्वामी आगमनु, सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु। आज लगता है मेरे जीवन का सबसे बड़ा दिन है गुरुदेव। आप जैसे महापुरुष मेरे द्वार में आए, कोई सूचना नहीं, बिना सूचना के जो आवे वही अतिथि है। जो सूचना दे करके आप वो अतिथि नहीं है। वो कौन है? वो मेहमान है। जिसकी कोई तिथि ना हो, बिना तिथि के ही पधार जाए। बड़े सुंदर ढंग से गुरु गर्गाचार्य जी महाराज जी का स्वागत किया। महर्षि सांडिल्य को सूचना मिली, नंद के पुरोहित महर्षि सांडिल्य वे भी आ गए और दोनों एक ही आसन में एक चौकी में विराजमान हैं। नंद जी दोनों को देख रहे हैं और प्रेमाश्रु प्रवाहित हो रहा है। संत दर्शन, गुरु दर्शन करके जिसका हृदय प्रसन्न हो जाए, समझ लेना वास्तविक सच्चा प्रेमी वही है भगवान का। नंद जी बड़े प्रसन्न हैं। निवेदन किया, गुरुदेव आदेश करिए, आज्ञा करिए। गर्गाचार्य जी ने कहा, देखो वसुदेव के पुत्र, रोहिणी के पुत्र, उनका नामकरण करने आए हैं। नंद जी ने कहा, महाराज एक बात बताइए, आप रोहिणी के पुत्र का नामकरण करने आए हैं, तो क्या मेरे पुत्र का नामकरण नहीं कर सकते हैं? गर्गाचार्य जी बोले, देखो नंद, ऐसी परंपरा है कि कुल पुरोहित ही अपने यजमान का नामकरण करता है। हम वसुदेव के कुल पुरोहित हैं, तो हम वसुदेव के लाला का नामकरण करेंगे, और तुम्हारे कुल पुरोहित महर्षि सांडिल्य हैं, आपके बालक का नामकरण वो करेंगे। महर्षि सांडिल्य ने निवेदन किया, गुरुदेव हे आचार्य, आप मेरे जजमान के पुत्र का भी नामकरण करिए। वसुदेव जी के पुरोहित हैं, कैसे तुम्हारे जजमान का नामकरण करेंगे? पुत्र का नहीं हो सकता। अगर ये समाचार कंस को ज्ञात हो गया ना कि गर्गाचार्य जी वसुदेव जी के पुरोहित और नंद जी के पुत्र का नामकरण किया है, तो महाराज संदेह हो जाएगा कंस को कि गर्ग जी वसुदेव के पुरोहित हैं, नंद के लाला का नामकरण कर रहे हैं। इसका तात्पर्य है कि जो नंद का लाला है ना, वो वसुदेव का ही पुत्र है। और फिर कंस जानते हैं कितना उपद्रवी है वे। नंद जी ने कहा, महाराज एक काम करिए, गौशाला के अंदर छिप करके नामकरण हो जाए। इसमें बहुत उत्सव नहीं मनाएंगे नामकरण में। बोले ठीक है। गर्गाचार्य जी महाराज जी गौशाला में गए। वहां पर यशोदा और रोहिणी ने सुंदर गाय के गोबर से लीप दिया। 2 चौकियां रखी गई, सारी पूजन की सामग्री रखी गई,
गर्गाचार्य जी महाराज जी के सामने एक चौकी रखी गई, जिस पर श्री गर्गाचार्य जी महाराज जी अपने ठाकुर जी को पधरा दिया। रोहिणी ने यशोदा से कहा, भाभी गर्गाचार्य जी कोई साधारण पंडित नहीं है, बहुत ऊंचे पंडित है। यशोदा ने कहा, तो क्या करें? बोले इनकी परीक्षा करनी हो तो कर लो। ठीक है। तो रोहिणी ने कृष्ण को गोद में लिया और यशोदा ने बलराम जी को गोद में लिया। और गर्गाचार्य जी महाराज जी के समक्ष पहुंच गए। रोहिणी के गोद में कृष्ण हैं और यशोदा के गोद में बलराम जी। दोनों सामने अपने अपने लाला को लेकर के बैठ गई। कन्हैया ने देखा कि चौकी में सुंदर मखमल के वस्त्र में गर्गाचार्य जी महाराज जी अपने ठाकुर जी को पधराए हुए। कन्हैया सोचने लगे, लगता ये काले काले सालिक राम भगवान थे। तो सोचा कि काला काला कोई खाने का कोई पदार्थ है। और कन्हैया यहाँ रोहिणी यशोदा आपस में वार्ता कर रही हैं और गर्गाचार्य जी अपने पूजन की सामग्री संभाल रहे हैं। कन्हैया ने हाथ बढ़ाया, संपुट में से सालिक राम उठाए, मुख में डाल दिए। अब गर्गाचार्य जी महाराज जी ने विचार किया कि अब शालिक राम भगवान को पंचामृत से स्नान करावें, पूजन करावें। संपुट में देखा तो संपुट खाली, भगवान शालिक राम पता नहीं कहां। गर्गाचार्य जी सोचने लगी, अभी तो हमने ठाकुर जी को पधराया था। चारों तरफ अपनी झोली में देखा, इधर उधर देखा, कहीं भी ठाकुर जी नहीं मिले। यशोदा ने देखा कि महाराज बहुत परेशान हैं। पूछा कि आचार्य जी कोई वस्तु भूल आए क्या घर से? गर्गाचार्य जी ने कहा, यशोदा कहा बताऊं, मैं घर से अच्छे खासे ठाकुर जी लेके आया था, पता नहीं मैं कहां रख दिया, भूल गया। यशोदा ने कहा, महाराज बुढ़ापे की आंखें हैं, थोड़ा ध्यान से देख लो चारों तरफ, कहीं